है भलाई का हुक्म दो और बुराई से। आज जो परेशानी आ रही हैं उनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी वजह यह है कि हमने, मेरे आका ने फरमाया 2 जमातें हैं, अगर ये सुधर गई तो पूरी उम्मत सुधर जाएगी, और ये बिगड़ गई तो पूरी उम्मत बिगड़ जाएगी। उनमें कौन है? अल उलमा वल उमरा। उलमा में पीर भी आ गए, इमाम भी आ गए, मुफ्ती भी आ गए, सब आ गए, और उमरा में लीडर भी आ गए, मालदार लोग भी आ गए। तो उलमा का काम है हक बात बताना, और ताकतवर जो लोग हैं उनका काम है उस पर अमल कराना। आप बर्बादी अगर देखना चाहते हो तो ये उलमा की महफिल है। कौम समूद, हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, उसके पैर पूरी कौम ने नहीं काटे, चंद आदमियों ने काटे। अजाब पूरी कौम पे आया। मैं आपसे पूछता हूं, जब चंद आदमियों ने पैर काटे थे उन पे अजाब आना था ना, पूरी कौम पे अजाब क्यों आया? इसलिए कि वो खामोश थे, काटने वाले थोड़े थे, देखने वाला ज्यादा थे। अगर वो बचाना चाहते तो बचा लेते, वो खामोश रहकर उनके गुनाह में शरीक हो गए। अब आप बताओ, हमारे यहाँ जुआरी मौजूद, शराबी मौजूद, जानी मौजूद, हर तरह के गुनाह करने वाले हमारी कौम में मौजूद, लेकिन इतने लोग, यकीनन गलत लोग कम हैं, सही लोग ज्यादा हैं। क्या आज तक सही लोगों ने इत्तेहाद किया कि हम अपनी बस्ती में ऐसे लोगों का बाइकाट करें? एक आदमी बता दो जिसने क्या। मेरे आका ने यूं मजबूर नहीं किया, 3 दर्जे बताए। जो तुम में बुराई देखे, ये नहीं कहा मुफ्ती साहब देखे, पीर साहब देखेगा, आलिम साहब देखे, जो भी बुराई देखे हाथ से रोक। तो हर शौहर की जिम्मेदारी है औरत को हाथ से रोके। जब ये बन सवर कर रहनी बाजार में जाती है ना, अब बताओ सिंगार बाप के लिए है कि औलाद के लिए है कि शौहर के लिए? तो शौहर के लिए तो आज तक नहीं करती। और जब बाहर जाना होता है तो मांग मांग के जेवर पहन के जाते हैं। तो बेगैरत शौहर कहां था कि जीनत का हुक्म तो शौहर के लिए है। अगर औरत इस नियत से सिंगार करे कि मेरा शौहर आएगा, देख के खुश हो जाएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम पूरी रात इबादत करने से ज्यादा सवाब। लेकिन यहां तो हाल ये है, शौहर की सारी उम्र की कमाई समेटकर बीवी जवान हो गई कीचड़ लपेट कर। इतना मेकअप करके बाहर जाए और घर में देखो तो कुछ भी नहीं। फिर बदमाशी ना होगी तो क्या होगा? हर बाप की जिम्मेदारी है, अगर बेटा 7 साल का है तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल का है तो मार मार के पढ़ाओ। अब कहते हैं औलाद निकम्मी, वो झूठे निकम्मत तू है, तूने नबी की नाफरमानी की है। जब 7 साल का बिल्कुल नाजुक था, जो हर चीज से डरता था, अगर तूने उस वक्त पाबंद किया होता, वो नमाजी होता, अच्छी सोहबत में रहता। लेकिन तूने नबी की नाफरमानी की, न 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दिया, न 10 साल की उम्र में मारा। हाँ मारा है तो किसी नुकसान पे मारा है, नमाज छोड़ने पे कभी। अब जब तूने नाफरमानी नबी की तो वो तेरा फर्माबरदार कहां से होगा ये बता। तो पहली जिम्मेदारी, जो तुम में बुराई देके हाथ से रोको। तो पूरी कौम ये जिम्मेदार गुनहगार है, जितने भी शराबी हैं, और ये नहीं रोक रहे तो उनके गुनाह में सारे के सारे मौलवी और सारे हुक्मरान ये सब के सब मजबूर हैं। इसलिए कि नहीं कह सकते मजबूर थे, क्यों? मेरे आका ने 3 दर्जे बताए। अगर इतनी ताकत नहीं है तो जबान से रोको, इतनी भी ताकत नहीं है तो दिल से बुरा समझकर अलग हट जा। अब शादी हो रही है भतीजे की, डीजे आ रहा है, नाचने वाली आ रही है, रोक, हाथ नहीं चला सकता, जबान से रोक। इतनी भी ताकत नहीं है तो इस्लाम का हुक्म सुनो, दिल से बुरा समझकर अलग हट जा। याज़फुल ईमान, ये ईमान का आखिरी हिस्सा। ओ बुराई को दिल से बुरा समझकर अलग
अगर वो उसमें डीजा बाजा है तो भतीजा हो या बेटा हो मत जा उस बारात में। ये ईमान का आखिरी हिस्सा है, सबसे कमजोर ईमान है। बुरा समझकर अलग हट जाना। अब अगर बुरा समझ के अलग नहीं हटा कि भतीजा है शादी में तो जाना पड़ेगा, अब मुझे बता ईमान रहा? अरे सबसे कमजोर ईमान तो ये था कि बुरा समझ के अलग हट जाता। जब वो भी नहीं रहा तो कुछ रहा? और हम कहते हैं मुसलमान, तो किस बात के मुसलमान? मुसलमान तो मानने वाले को कहते हैं। अब हमारे पास क्या ईमान बता दो। फिर वला तावन वल बिर्रि वत तक़वा, वला तावन अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह और ज्यादती पे मदद मत करो। तावन वल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और तकवा पे मदद करो। तो कुरान कहता है वला तावन वल इस्म वल उद्वान, गुनाह पे मदद। अब बताओ, वो नाचते आ रहे हैं, डीजे बजाते आ रहे हैं, मौलवी साहब मस्जिद में खूब मालूम है कि ये नचनियां हैं, निकाह नबी की सुन्नत है, और नबी की सुन्नत का मजाक बनाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। अरे बोलो, निकाह नबी की सुन्नत है कि नहीं? और बाजा बजा के नबी की सुन्नत का मजाक बना रहा है कि नहीं? तो फिर मजाक बनाने वाला मुसलमान रहा। और फिर हम उसका निकाह पढ़ाएं तो उस मौलवी का भी ईमान रहेगा क्या? लेकिन उसे तो 1500 रुपए चाहिए, 1000-2000 रुपए चाहिए। अगर वो अपनी जगह खुददार होता तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन वो मना करेगा तो दूसरा भाई आ जाएगा। तभी तो कहा डॉक्टर इकबाल ने, निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म से शब्बीरी, सिर्फ मस्जिदों में रहने से ईमान नहीं बचेगा। ईमान बचाने के लिए जालिम के खिलाफ मैदान में भी आना। निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। अगर मुसल्ले पर ईमान बचता तो मेरे आका मस्जिद नबी छोड़कर कभी मैदान बद्र में न जाते, मैदान ओहद में न जाते। अगर सिर्फ इस्लाम मुसल्ले से बचता तो इमाम हुसैन करबला की तपते हुए मैदान में न जाते। हुसैनी अपने आप को कहते हैं, हुसैनी किरदार क्या है हमारे अंदर? हमारा तस्वुर तो ये होना चाहिए, जाता है करबला को, अब कारवां हमारा रोके नहीं रुकेगा। अब कारवां हमारा, क्यों जा रहे हो? सैर करने नहीं, बातिल को इस जहां से दम लेंगे हम मिटा के, सीनों में है मचलता अज़्मे जवां हमारा। इमाम हुसैन बातिल को मिटाने गए थे, और आज हुसैनी कहलाने वाले ढोल बजाकर बातिल का प्रचार करें, और फिर क्या हम हुसैनी? अरे काम यजीदियों के करो और अपने दावा हुसैनी करो। अफसोस, तुम्हारे यहां ये हैसियत कहां से आ गई कि मेरे इमाम हुसैन के नाम पर इतनी गंदी हरकतें? तो मेरे भाई अपने आप को समझो। मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, सिर्फ एक सबक और आपको बता दूं। आपको पहला सबक याद है जो आपके माँ बाप ने आपके कान में कहा था? सबसे पहला सबक